चलिए ध्यान दीजिए बाबू, प्लीज ट्राई टू मैच योर आंसर, लिसन टू मी केयरफुली, लिसन, हेलो लिसन। सर एसएससी एमटीएस प्रीवियस पेपर एग्जाम पेपर है 2002 यानी कि 2011, यानी सर कि 20/2/2011 का सवाल है और ये बहुत ही लॉन्ग टर्म का सवाल है सर, यानी 10, 11, 12 साल पीछे की बात चल रही है इसमें। तो प्लीज़ ट्राई टू गेट अबाउट माई पॉइंट स्टूडेंट, लिसन। आइए सर कॉमन एरर को थोड़ा मैच करते हैं। कहता है सर कि इट वाज इन 2006, प्लीज गेट मी, इट वाज इन 2006 दैट वी फर्स्ट फ्लू टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जो भी हो, तो स्टूडेंट एक बात बताइएगा, यहाँ पर सब में आपका डी जो है एरर होता है, नो एरर रखता है। तो पहले ध्यान दीजिएगा, इट वाज इन 2006, इसमें सर कोई परेशानी नहीं है बाबू। दैट वी फर्स्ट फ्लू, स्टूडेंट एक चीज याद रखना, इसका एक रूल समझने का प्रयास करते हैं। लिसन, यहाँ पर देखो बाबू, यहाँ पर सर अगर इन टाइमिंग्स दिया हुआ है तो यहाँ के अकॉर्डिंग सर याद रखिएगा दैट नहीं होगा, दैट के जगह पर सर आपको वेन करना होगा। तो इसके हिसाब से सर, इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी, यानी पहला का बी हो जाएगा सर। नेक्स्ट, द चिल्ड्रंस डॉग, सर मैं एपोस्ट्रोफी वाला पढ़ाया था कि चिल्ड्रंस डॉग, याद रखिएगा, कहता है कि द चिल्ड्रंस डॉग स्लेप्ट क्वाइटली इन देयर अंकल्स हाउस। अब समझने का प्रयास कीजिएगा और देखिएगा इसमें कि द चिल्ड्रंस डॉग, चिल्ड्रंस में एपोस्ट्रोफी लगा के डॉग किया और इसी डॉग सब्जेक्ट के बाद स्लेप्ट मेरा है और ये मेरा एडवर्ब है क्वाइटली इन देयर अंकल्स हाउस। अब बताइए इसमें एरर कहाँ पर है सर? देखिए, जज कीजिए। तो याद रखें सर, द चिल्ड्रंस डॉग, तो एक ध्यान दीजिए, प्लीज ट्राई टू गेट अबाउट माय पॉइंट। द चिल्ड्रंस डॉग, इसमें कोई परेशानी नहीं है। अब डॉग के अकॉर्डिंग यहां पे स्लेप्ट क्या हो गया? V2 है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा और इसी के साथ तुम्हारा क्वाइटली जो है तुम्हारा एडवर्ब हो गया और एडवर्ब के बाद देखो एक फिर से एक प्रेपोजिशन लगाया है। ये देयर किसके लिए आया है सर? देयर किसके लिए आया है? चिल्ड्रन के लिए ना, तो चिल्ड्रन के लिए देयर आया हुआ है और देयर किसका भाई? तो इनका अंकल्स का घर है। तो याद रखिएगा सर ऑप्शन इसमें डी हो जाएगा। नहीं, गलत नहीं है, इसमें एरर फ्री सेंटेंस है, इसका आंसर हो जाएगा डी। आवर सक्सेस और फेल्यूर लार्जली डिपेंड, स्टूडेंट गॉट माय पॉइंट। याद रखिएगा बाबू, समझिएगा यहाँ पर सबसे पहले स्टूडेंट एक बात बताइएगा, एक होता है तुम्हारा डिपेंड। डिपेंड के साथ सर दो तरह के प्रेपोजिशन आ जाती है। ऑन अगर आया हुआ है ये भी ठीक है, अगर अपॉन आया हुआ है तो ये भी ठीक है। प्लीज ट्राई टू गेट अबाउट माय पॉइंट। इफ यू वॉच, दैट इज अ काइंड ऑफ डिपेंड एज अ वर्ब। डिपेंड टेक्स टू प्रपोजिशन, यू कैन फिट ऑन एंड यू कैन ऑल्सो फिट अपॉन, नो प्रॉब्लम सर। ओके, दैट्स वाई यू आर ट्राइंग टू वॉच हियर कि लार्जली डिपेंड, डिपेंड के साथ सर ऑन लगा हुआ है, इसमें सॉरी अपॉन लगा हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट याद रखिएगा सर ये तुम्हारा वर्ब है। प्लीज ट्राई टू गेट अबाउट माय पॉइंट, ये तुम्हारा वर्ब हुआ। अब इसको वर्ब को देखो कि सेटलमेंट सही जगह पर हुआ है या नहीं हुआ है, तो समझने का प्रयास कीजिएगा बाबू। देखो यहाँ पर, चलिए यहाँ समझा देते हैं सर। याद रखिएगा एक और जो होता है स्टूडेंट, एक कंजंक्शन होती है। प्लीज ट्राई टू गेट अबाउट माय पॉइंट सर। और एक कंजंक्शन होता है और इसी कंजंक्शन के पहले सर एक सब्जेक्ट यहाँ होगा, एक सब्जेक्ट यहाँ होगा। इसका रूल होता है कि दोनों सब्जेक्ट जोड़ता नहीं है सर। याद रखिएगा इसका रूल है कि जब भी इसके साथ अगर ऑक्सिलरी वर्ब या मेन वर्ब को हम फिट करते हैं तो लास्ट वाला कर्ता के अकॉर्डिंग चलता है सर। यू हैव टू फिट ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब अकॉर्डिंग टू द लास्ट सब्जेक्ट। सो हियर यू शुड मैच हियर आवर सक्सेस
और फेल्यूर इज ए थर्ड पर्सन, तो दैट्स वाई सर आवर फेल्यूर अकॉर्डिंग डिपेंड नहीं, यहाँ पर डिपेंड्स होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, डिपेंड के जगह पर आपको डिपेंड्स करना होगा, यानी अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा सर, पार्ट बी इसमें भी गलत है। लिसन, द पुअर मैन पॉइजन्ड हिम एंड हीज ओन चिल्ड्रेन, नो एरर। एक बात बताइएगा, दी पुअर मैन में कोई दिक्कत नहीं है सर, पॉइजेंट की बात किया है और पॉइजेंट के बाद स्वयं ही अपने आप में ऑब्जेक्ट ना होगा सर, यहाँ पर आपको रिफ्लेक्सिव बताना होगा, तो क्या हो जाएगा सर, यहाँ पर आपको हिमसेल्फ लगाइएगा सर, याद रखिएगा। यहाँ द पुअर मैन पॉइजेंट हिमसेल्फ एंड हिज ओन चिल्ड्रेन, तो यहाँ पर सर हिम गलत है, यहाँ पर आपके लिए क्या हो जाएगा, हिमसेल्फ जो होता है ये तुम्हारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट पर आते हैं, इट इज हाई टाइम, ध्यान दीजिएगा सर, आपको बताया गया बाबू, इट इज हाई टाइम, बताइए तो हाई टाइम, अबाउट टाइम, अपॉर्चुनिटी टाइम, प्रॉपर टाइम के बाद यदि सब्जेक्ट होता है तो वर्ब क्या आता है, V2 आता है, तो राम एंड श्याम सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद तुम्हारा ये जो वर्ब है ये गलत है, यहाँ पर क्या आना चाहिए सर, वेंट आना चाहिए था, तो इसमें भी पार्ट तुम्हारा गलत हो गया। नाउ यू हैव टू कम इन फिल इन द ब्लैंक्स। लिसन, इट वॉज सेड ऑफ अकबर, अकबर के बारे में कहा गया, व्हाट, ही रियली मोर देन 3 आवर्स ए डे। सर अब एक बात बताइए सर कि ही रियरली यानी अकबर के बारे में कहा गया है कि वह हम जो है दिन में जो है ना 3 घंटा से अधिक क्या होता है, सोता है, तो याद रखिएगा चूंकि सर रेयरली है तो स्लीप्स होगा, बट ये पास्ट में कहा गया है तो सर स्लीप्स नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं, क्या हो जाएगा, स्लेप्ट, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा स्टूडेंट। लिसन, एज द बेयर माउंटेन्स टर्न ग्रीन, स्टूडेंट सुन लो, टर्न अपने आप में एक कोपुला वर्ब होती है, और लिसन टू मी, और कोपुला वर्ब के बाद सर अपने आप में एडजेक्टिव को ठीक रखा है, और द पीपल फाउंड, अब फाउंड के बाद लुकिंग फॉरवर्ड टू अ स्प्रिंग है, तो यहाँ पर सर याद रखिएगा, फिर इसके ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ऑब्जेक्ट में सर देम है, लेकिन देम नहीं होगा, दे नहीं होगा, देर नहीं होगा, हो जाएगा क्या सर, देम सेल्फ हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। We must help to the people hit by the cyclone, साइक्लोन में सर कंट्रीब्यूट नहीं, सुमोन नहीं, इंपोर्ट नहीं, क्या हो जाएगा, रेंडर हो जाएगा सर, क्या हो जाएगा, रेंडर हो जाएगा सर। दी मेटल्स एंड मिनरल्स सेक्टर्स, याद रखिएगा एक रूल समझते हैं स्टूडेंट, ध्यान दबाओ, एक कहता है कि अगर सर एक नाउन, ध्यान दीजिएगा, एक नाउन और एक नाउन है, अगर सर इस नाउन के पहले अगर आर्टिकल लगा हो और इस नाउन के पहले अगर आर्टिकल हमारा नहीं लगा हुआ हो, तो याद रखिएगा बाबू वहां पर कंसीडर करते हैं कि वहां पर एक ही चीज है, तो याद रखिएगा दी मेटल्स एंड माइनस सेक्टर, सेक्टर के साथ यहाँ पर एक चीज है, तो ईज हो जाएगा स्टूडेंट, क्या हो जाएगा, ईज हो जाएगा। देखिए जी सिनोनियम्स, देखो बाबू सिनोनियम्स का मतलब होता है मैच करना है, सिमिलरली मीनिंग, यू हैव टू फाइंड आउट द सिमिलरली मीनिंग। तो हियर यहाँ पूछा जा रहा है सर, यू आर बीइंग आस्क्ड हियर कि डिस्क्रिमिनेट का मतलब होता है सर व्हाट, अंतर बताना, डिस्क्रिमिनेट का मतलब होता है अंतर बताना, सर कनेक्ट का मतलब जोड़ना नहीं होगा, कंपेरेंट का मतलब समझना नहीं होगा, और कंपेयर का मतलब तुलना करना नहीं होगा, तो आंसर हो क्या हो जाएगा, बी। डिस्टिंगाइज का अर्थ होता है सर अलग, यानी अंतर बताना, भेष बदलना, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। एपियर, एपियर का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, प्रकट करना, सामने वाला मालूम पड़ना, तो याद रखिएगा इंटर सर प्रवेश करना, एलाउ आज्ञा देना, सी देखना, क्या हो जाएगा सी। सिम का मतलब क्या हुआ, सिम का मतलब हुआ मालूम पड़ना। चलिए सीज का मतलब होता है सर रुक जाना, लैप्स नहीं होगी, क्लोज नहीं होगी, अरेस्ट नहीं होगा, क्या हो जाएगा स्टॉप, तो सर 12 के हो जाएगा ए।